हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंक नौकरी पर। दोस्तों बैंक नौकरी को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे डेली बेसिस पर। हालांकि आज 12:30 PM पर क्लास थी, उसी टाइम पर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। कुछ टेक्निकल इशूज़ थी जिसकी वजह से क्लास लाइव नहीं हो पाई। इसलिए मैं आपके लिए क्लास को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। और यहाँ पर एक नई टेक्निक सिखा रहा हूँ, कोडिंग डिकोडिंग की नई टेक्निक सिखा रहा हूँ, तो ध्यान से देखिएगा। पहले क्या करते थे, कुछ बच्चे अभी भी करते हैं, क्या करते हैं, बॉक्स मतलब ऑल यहाँ पर है, ऑल को आपने सर्कल कर दिया। ठीक है, बैंक यहाँ पर है, बैंक को आपने बॉक्स कर दिया, और बैंक कहाँ पर है, बैंक यहाँ पर है, इसको बॉक्स कर दिया। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते थे। इसमें क्या होता था, काफ़ी कंफ्यूजन होती थी बच्चों को ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। काफ़ी बच्चों को प्रॉब्लम होती थी और कंफ्यूज हो जाते थे, क्वेश्चन गलत होते थे। तो एक्यूरेसी की थोड़ी सी प्रॉब्लम थी और टाइम भी थोड़ा सा कंज्यूम होता था। इसके बाद हमने क्या किया, हमने ये जो इसको लिखते हैं वो वाला मेथड स्टार्ट किया। जैसे ऑल लिखा हुआ, ऑल बैंक्स लिखा हुआ, बैंक्स यहाँ पर जो भी लिखा हुआ, उसके बाद कॉमन ढूंढते थे। कॉमन क्या है, लोन कॉमन है, इसको कॉमन लिख दिए। जो कॉमन नहीं है उसको इधर लिखते थे। हालांकि जो बच्चे पुराने होंगे उनको पता होगा इस टेक्निक से अच्छी खासी स्पीड आती है। साथ ही साथ एक्यूरेसी भी आपके 100% होती है, 100% एक्यूरेसी भी होती है। क्लियर है। बट अभी क्या हुआ, सिनेरियो क्या हुआ, आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन, जब से आरआरबी पीओ का नोटिफिकेशन आया उसमें आपको मेंशन कर दिया गया आपके पास पेज लिमिटेड होंगे। मतलब जो रफ शीट आपको मिलती है, रफ शीट दी जाती है, वो लिमिटेड होगी। लिमिटेड कैसे होगी, आपके डेस्क पर या फिर बेंच पर जितनी रफ शीट रखी होगी उसको यूज करना का, एक्स्ट्रा आप नहीं ले सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए मैंने सोचा कि इस मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाइड किया जाए। क्योंकि कल मैं ऐसे बैठा हुआ था तो मुझे लगा कि इस मेथड को थोड़ा सा मॉडिफाइड करना चाहिए, हो सकता है कि कुछ हो जाए। तो इस पर मैंने थोड़ी सी चीज़ों को ध्यान से देखा, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हो रही है। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हो रही है। एक लाइन में, सिंगल लाइन में आप कोड फाइंड कर सकते हैं, सारे के सारे कोड। आपको तीन लाइन 4 लाइन लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और सिंगल लाइन में आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। इसलिए मैंने इसको बेल्ट मेथड नाम रखा है। बेल्ट मेथड मतलब सिंगल लाइन में बेल्ट जैसे सीधा होता है, उसी लाइन में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ ट्रिक समझ में आएगी। ध्यान से देखिएगा, हो सकता है पहली बार में कुछ बच्चों को ना समझ में आए, बट ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेटली, अगर एक बार में नहीं आती, दो बार देखिए वीडियो को, 3 बार वीडियो को देखिए, एक बार आपको ट्रिक समझ में आ गई, डेफिनेटली आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 1 मिनट में 5 क्वेश्चन डेफिनेटली कर पाएंगे। अगर कर पाते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स दिया हुआ है, कमेंट बॉक्स में मेंशन करिएगा। चलिए इस ट्रिक को एक बार सीख लेते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ, ऑल बैंक्स लेट लोन। अब क्या करना है आपको, उस मेथड में क्या करते थे, आप लिखते थे, यहाँ भी आपको लिखना ही है। पहली लाइन को एज इट इज आप लिख देंगे, ऑल बैंक्स लेंड लोन्स, ये चीज़ लिखा हुआ। आप क्या करेंगे, इसके बाद आप इसको नंबरिंग देंगे। आपने पहली लाइन को लिखा, पहली लाइन को नंबर 1 करेंगे। पहली लाइन है, फर्स्ट लाइन है, तो इसका नंबर 1 ही होना चाहिए। इसको नंबर 1 कर देंगे आप सबको। क्लियर है, इसको नंबर 1 कर दिया। इसके बाद आपके पास लेंथ लिखा हुआ है, दूसरी लाइन पर ध्यान से देखते हैं, लेंथ लिखा हुआ। लेंथ को तो हमने ऑलरेडी यहाँ पर लिख दिया है, तो ये दूसरी लाइन में भी है, तो 2 नंबर भी लिख दिए। लोन को देखेंगे, लोन भी है दूसरी लाइन में भी, पहली लाइन में भी, तो यहाँ पर 2 नंबर लिख देंगे। 12 हो गया। टू और ऑल इस लाइन में नहीं है, तो 2 को हम यहाँ पर लिख देंगे। ऑल यहाँ पर था, हालांकि ऑल यहाँ पर है, तो ऑल यहाँ पर है, तो इसको 2 लिख देंगे। और इसके पास कुछ नहीं है तो दूसरी लाइन में था, इसको 2 नंबर दे देंगे। क्लियर हो गया। इसके बाद बैंक आ रहा है, बैंक्स को आपने लिखा था, पहली लाइन में था, फिर तीसरी लाइन में, तो 3 नंबर भी लिख देंगे। क्रिएट कहीं नहीं था, तो क्रिएट को आप अलग से इधर लिख दीजिए, क्रिएट, इसको नंबर 3 कर दीजिए। इसके बाद मोर लिखा हुआ, मोर कहीं लिखा हुआ नहीं लिखा हुआ, मोर नहीं लिखा हुआ तो इधर अलग से इसको लिख देंगे, मोर को अलग से लिखेंगे, नंबर 3 कर देंगे। अपॉर्चुनिटी कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो इसको अपॉर्चुनिटी को अलग से आप लिख देंगे, ठीक है। इसके बाद लास्ट लाइन आती है, लास्ट लाइन में आप क्या करेंगे, देखिए अप्लाई लिखा हुआ, अप्लाई कहीं भी लिखा हुआ, इस लाइन में अप्लाई नहीं लिखा हुआ, तो अप्लाई को आप सीधा अलग से इधर लिख देंगे, अलग से अप्लाई लिख देंगे। बैंक्स यहाँ पर लिखा हुआ, बैंक्स कौन सी लाइन में लिखा हुआ, देखिए ये 3 लाइन में था, ये 4th लाइन में था। बैंक्स यहाँ पर लिखा हुआ, बैंक्स को कहाँ पर लिखेंगे, बैंक्स को यहाँ पर देखिए ऑलरेडी लिखा हुआ, मतलब 4थी लाइन में भी है, तो 4 नंबर भी दे देंगे यहाँ पर। 4 कहीं दिख रहा है, 4 कहीं दिखा नहीं दिखा, 4 को अलग से लिखिए, नंबर 4 लिख दीजिए। लोन कहीं दिख रहा है, लोन यहाँ पर है, लोन देखिए आपने लोन यहाँ पर लिखा था, तो ये 4 नंबर पे भी है, तो इसको नंबर 4 लिख दिए। ये कंप्लीट हो गया, पहली लाइन, मतलब पूरा आपका ये जो वर्ड्स लिखा हुआ है ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, कोड को लिखना है।
कोड को लिखना एज इट इज, जैसे कोड है वैसे लिखना है, जैसे अभी मैंने आपको सिखाया। पहले VI है, SO है, इसके बाद PY है, TK है, PY है और TK है, ठीक है, PY और TK। पहली लाइन को आपने लिख दिया एज इट इज नंबर 1 लिख देंगे, एज इट इज नंबर 1 इसको लिख देंगे, ठीक है, हमने लिख दिया। दूसरी लाइन पर जाएंगे, यहाँ पर TK दूसरी लाइन में भी है तो दूसरी लाइन में TK के पास 2 लिख देंगे। फिर उसके बाद VI दूसरी लाइन में भी है, VI को दूसरी लाइन में लिख देंगे। फिर RN लिखा हुआ, RN कहीं कॉमन है नहीं है, RN को अलग से लिखेंगे और इसका नंबर क्या होगा 2 नंबर होगा। इसके बाद SO को लिखेंगे, SO देखिए यहाँ पर है तो इसको नंबर 2 लिख देंगे। क्लियर है, इतनी चीज़ समझ में आ रही है। इसके बाद आप देखिए थर्ड लाइन पर जाइएगा, थर्ड लाइन में LA लिखा हुआ, LA इधर कहीं लिखा हुआ है नहीं लिखा हुआ, LA को इधर लिखिए साइड में और इसको नंबर 3 कर दीजिए क्योंकि नंबर 3 में है, 3 नंबर लाइन में है। फिर MN कहीं है, MN कहीं नहीं है तो MN लिखिए और नंबर 3 लिख दीजिए क्योंकि 3 नंबर लाइन पर है। और DR लिखिए, DR कहीं है, DR नहीं है तो DR को भी अलग से लिख दीजिए और इसको 3 नंबर लिखिए क्योंकि 3 नंबर लाइन पर है। PY को देखते हैं, PY आपका कहाँ दिख रहा है, PY यहाँ पर दिख रहा है तो 3 नंबर लाइन पर था तो इसको 3 भी लिख देंगे, यहाँ पर इसको 3 लिख देंगे। ये लाइन खत्म हो गई, लास्ट लाइन पर चलते हैं। हाई PY SO FD लिखा हुआ है, हाई कहीं लिखा हुआ है, हाई कहीं नहीं लिखा हुआ, हाई को इधर लिखेंगे अलग से, इसको नंबर 4 लिख देंगे। क्लियर है। फिर PY लिखा हुआ है, PY इधर देखिए, PY यहाँ था तो इसको नंबर 4 भी लिख देंगे क्योंकि PY का नंबर 4th लाइन में भी आ रहा है। फिर SO देखिए 4th लाइन में भी आ रहा है, यहाँ भी आया था तो यहाँ पर SO को 4 लिख देंगे। फिर FD आया, FD कहीं भी नहीं है, FD कहीं भी नहीं तो FD को अलग से लिखेंगे, इसके नंबर 4 लिख देंगे। देखिए इतना काम करने के बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इतना काम करने के बाद करीब करीब 10 वर्ड लिखने के बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आपको कोड फाइंड करना है। सपोज करिए ऑल का कोड आपसे पूछा गया, क्वेश्चन में आपसे ऑल का क्वेश्चन पूछा गया, ऑल का। चलिए क्वेश्चन ही मैं दिखा देता हूँ, क्वेश्चन हालांकि मैंने लिया है इस पर। देखिए इसमें पूछा है व्हाट वुड बी कोड ऑफ लेंथ, लेंथ का कोड क्या होगा, लेंथ का कोड क्या होगा। लेंथ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, लेंथ यहाँ पर लिखा हुआ है 12 लिखा हुआ है इसका। यहाँ भी देखिए एक वर्ड है यहाँ पर इसका 12 लिखा हुआ है, 12 यहाँ पर लिखा हुआ है, एक यहाँ भी है जिसका 12 लिखा हुआ है। मतलब ये आइदर और की केस बन गई, मतलब लेंथ का कोड या तो VI होगा या फिर TK होगा। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं, लेंथ का कोड आइदर और TK या फिर VI, मतलब ऑप्शन नंबर 5 आपका करेक्ट होगा। क्लियर है। फिर इसके बाद सेकेंड में क्या पूछा है, व्हाट इज कोड फॉर बैंक, बैंक का कोड पूछा गया आपसे, बैंक का कोड पूछा गया। बैंक का कोड देखिए, बैंक कितना है 134 है, 134 इधर कहीं दिख रहा है, PY दिख रहा है, मतलब बैंक का कोड क्या हो गया, PY हो गया। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, PY, जो कि ऑप्शन नंबर D में दिया हुआ है। इसके बाद बोला हाउ इज 4 को कैसे कोड किया जा सकता है इस लैंग्वेज में। चलिए देख लेते हैं 4 के लिए क्या है यहाँ पर। 4 देखिए, 4 कहाँ है आपका, 4 देखिए यहाँ पर 4 है, 4 यहाँ पर 4 है। तो देखिए 4 का कोड यहाँ पर देखिए, यहाँ भी 4 दिख रहा है, यहाँ भी 4 दिख रहा है, मतलब 4 का कोड भी इन दोनों में से कोई एक होगा, FD या फिर HI, FD या फिर HI कोड होगा इसका। तो यहाँ भी देखिए ऑप्शन नंबर 3 में HI या फिर FD दिया हुआ, जो कि आइदर और में बन जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ इस क्वेश्चन के थ्रू आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लिया होगा, और सीख लिया तो इसको इम्प्लीमेंट करिए। 5 से 6 क्वेश्चन इस पर ही बनाइए, इस पर 5 से 6 क्वेश्चन इसी मेथड से आप सॉल्व करके देखिए कितना टाइम लग रहा है। डेफिनेटली आपको कम टाइम लगेगा, अदर मेथड से आपको यहाँ पर कम टाइम लगेगा। और जितने बच्चे भी इस वीडियो को देखेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप मुझे बताइएगा कि हाँ कैसा लगा मेथड और आपको कितना टाइम लग रहा है। आप अपनी टाइमिंग भी जरूर मेंशन करें। चलिए एक और क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के थ्रू सारे कोड फाइंड करके मैं दिखा देता हूँ, उसके बाद आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए रहेगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन इसलिए लिया है कि ताकि जिन बच्चों को ना समझ में आए थोड़ी अच्छी सी क्लियरिटी आ जाए, जिससे कि आप इस मेथड का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर पाए। यहाँ पर लिखा हुआ गुड, पहली लाइन में गुड लिखा हुआ, गुड को हमने लिख दिया। टाइम लिखा हुआ, टाइम को भी हमने लिख दिया, यहाँ पर टाइम को लिख दिया। यहाँ पर 2 लिखा हुआ, 2 को लिख दिया। फिर बाई लिखा हुआ, बाई को लिख दिया, मतलब पहली लाइन को हमने एज इट इज लिख दिया। नंबर 1 1 1 1, क्योंकि पहली लाइन में है, ये सारे कोड पहली लाइन में है। पहली लाइन हमने यहाँ पर लिख दिया, फर्स्ट लिख दिया। सेकेंड लाइन को देखिए, इन्वेस्ट लिखा हुआ, इन्वेस्ट तो इस लाइन में कहीं भी नहीं कॉमन है, तो आपने इन्वेस्ट को इधर से अलग से लिख दिया, इन्वेस्ट लिख दिया। इसका नंबर 2 लिख दिया क्योंकि सेकेंड लाइन में है। मनी को लिख दिया, मनी को आपने लिखा, मनी को यहाँ पर लिख दिया, ये सेकेंड लाइन में है। एंड को देखिए, एंड कहीं भी लिखा था आपने, नहीं लिखा था, फिर से एंड को लिखिए, इसका नंबर 2 कर दीजिए। टाइम देखिए, टाइम आपका कहीं लिखा गया था, टाइम यहाँ पर लिखा गया था, मतलब टाइम का यहाँ पर कोड क्या बन रहा है, 2 नंबर लाइन पे आ रहा है, तो यहाँ पर 2 नंबर लिख देंगे। क्लियर है। सेकेंड लाइन हमने लिख लिया। इसके बाद ओनली वर्क एंड मनी, थर्ड लाइन पर बात करते हैं। थर्ड लाइन के ओनली लिखा हो, ओनली आपने यहाँ कहीं लिखा था क्या, नहीं लिखा था, ओनली को आप अलग से लिखिए, यहाँ पर नंबर 3 लिख दीजिए। क्लियर है।
वर्क वर्क कहीं लिखा था आपने, वर्क आपने कहीं नहीं लिखा था, वर्क को अलग से लिख दीजिए और नंबर इसका 3 हो जाएगा। इसके बाद देखिए एंड लिखा हुआ है, एंड आपने लिखा था यहाँ पर, देखिए एंड यहाँ पर लिखा था, तो मतलब यहाँ पर 3 लिख देंगे क्योंकि 3 नंबर लाइन में भी आ रहा है, 3 नंबर लाइन में भी आ रहा है। फिर मनी की बात करते हैं, मनी आपने यहाँ पर लिखा था और यहाँ पर 3 लिख देंगे क्योंकि 3rd नंबर लाइन में भी आ रहा है। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। इसके बाद 4th लाइन की बात करते हैं, यहाँ पर बाई लिखा हुआ, बाई आपको कहीं दिखा था, देखिए पहली लाइन में आपने लिखा था और चौथी लाइन में आपने लिख दिया इसको बाई। गुड लिखा हुआ, गुड आपने पहली लाइन में लिखा था और चौथी लाइन में भी आपने लिख दिया। इसके बाद स्टॉफ लिखा हुआ, स्टॉफ कहीं लिखा हुआ क्या, नहीं लिखा हुआ, स्टॉफ कहीं लिखा हुआ, स्टॉफ नहीं लिखा हुआ, तो इसको आपने इधर लिख दिया और इसको 4th नंबर दे दिया क्योंकि 4 नंबर लाइन पर है। ओनली आप बचा, ओनली को कहाँ पर लिखेंगे, ओनली आपको कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है। देखिए ओनली यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, नंबर 3 लाइन में है और 4th लाइन में भी है, तो इसको 4 लिख दिया आप। क्लियर है, इसको आपने लिख दिया। इसके बाद आपको कोड लिखना है, कोड लिखिए जल्दी से, कोड लिखिए। कोड पहली लाइन को एज इट इज लिख दीजिए, SYBONJ फिर KW। पहली लाइन को हमने एज इट इज लिख दिया। सेकेंड लाइन में भी देखते हैं यहाँ पर क्या कॉमन है, SY कॉमन है, इसका नंबरिंग पहले देना जरूरी है क्योंकि नंबरिंग नहीं देंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। नंबरिंग दे दिए, SY था, SY सेकेंड लाइन में भी है तो सेकेंड यहाँ पर 12 लिख दिए। TA देखिए, TA कहीं कॉमन है, कॉमन नहीं, यहाँ पर TA को लिखिए, नंबर 2 लिख दिए क्योंकि सेकंड लाइन में है, जी कहीं दिख रहा है, जी नहीं लिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो जी को हम 2 लिख दिए क्योंकि सेकंड लाइन में है। फिर MR देखिए, MR इधर कहीं दिख रहा है, MR कहीं नहीं दिख रहा है, तो MR को भी हम यहाँ पर लिख देंगे और ये सेकेंड लाइन हो जाएगा, सेकेंड लाइन हो गया। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद 3rd लाइन की बात करें, 3rd लाइन में देखिए आपके सामने क्या क्या लिखा हुआ है, TA लिखा हुआ है, TA आपका यहाँ पर कॉमन था तो यहाँ पर 3 लिख देंगे क्योंकि 3rd लाइन में भी है। FP कहीं था, FP नहीं था तो इसको अलग से लिखिए, F और P, इसको नंबर 3 लिख दीजिए क्योंकि 3rd नंबर लाइन पर है। MR देखिए, MR आपने लिखा था क्या, MR आपने यहाँ पर लिखा था तो 3rd लाइन में MR भी है, इसको लिख दिया। UX कहीं है, UX नहीं है, अलग से इसको UX को लिख दीजिए, नंबर 3 लिख दीजिए, नंबर 3 लिख दीजिए। इसके बाद देखिए KW है, KW कौन सी लाइन में, 4th लाइन में, KW को हमने 4th लाइन में भी लिख दिया। फिर BO कहीं लिखा हुआ, BO यहाँ भी लिखा हुआ, ये 4th लाइन में भी है तो BO को 14 कर दिए। RD इधर कहीं है, RD नहीं है, RD को इधर लिखिए और 4th लिख दीजिए, RD को इधर लिखिए, 4th लिख दीजिए। FP को देखिए, FP आपने लिखा था इधर कहीं, यहाँ पर लिखा था तो इसका कोड हमने फाइंड कर लिया। 2 लाइन लिखने के बाद आपका पूरा का पूरा 5 नंबर आपके हाथ में। एक्यूरेसी आपकी 100% आएगी, एक्यूरेसी 100% आएगी और टाइम भी आपको 1 मिनट से ज़्यादा नहीं लगेगा अगर आप अच्छे से समझ गए मेथड को और अच्छे से लिखना स्टार्ट कर दिया तो। अब कोड फाइंड करते हैं। गुड का कोड क्या होगा, गुड का कोड अगर पूछ रहा है तो यहाँ गुड का नंबर कितना है, 14 है। 14 नंबर यहाँ पर एक आ रहा है और ये दूसरा नंबर आ रहा है, मतलब इसका कोड क्या बनेगा, आइदर और में बनेगा, आइदर और में इसका कोड बनेगा गुड का। गुड का कोड होगा BO या फिर KW, दोनों में से कोई एक कोड हो सकता है, आइदर और में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। बात करें टाइम की कोड की बात करें तो टाइम का कोड क्या हो जाएगा, देखिए टाइम का नंबरिंग क्या है, टाइम का नंबर क्या है, 12 है, टाइम का नंबर 12 है। 12 नंबर यहाँ पर एक ही दिख रहा है, मतलब ये आपका टाइम का कोड हो गया। इसके बाद 2 का देखिए, 2 पर 1 लिखा हुआ है, 2 पर 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर NJ के ऊपर 1 लिखा हुआ, मतलब इसका कोड 2 का कोड ये हो गया। अब समझ में आ गया, क्लियरिटी पूरी क्लियर है। इसके बाद इन्वेस्ट लिखा हुआ है, इन्वेस्ट पर सिर्फ नंबर 2 लिखा हुआ है, इन्वेस्ट पर नंबर 2 लिखा हुआ है, GE पर आपका नंबर 2 लिखा, मतलब इसका कोड ये हो गया। अब बात करें मनी की, मनी का कोड अगर फाइंड करना हो तो मनी में क्या लिखा हुआ, 23 लिखा हुआ, 23 लिखा हुआ। यहाँ पर आप देख रहे हैं TA में और MR में 23 लिखा हुआ, तो यहाँ भी आपकी आइदर और की केस बनेगी, आइदर और की केस बनेगी। मनी का कोड TA या फिर RA, आइदर TA और MR इसका कोड बन गया। बात करें एंड की, एंड पर 23 लिखा हुआ है, यहाँ भी आपने देखा 23 के 2 थे, इसका भी कोड होगा TA या फिर MR, आइदर और में। हमें श्योर नहीं पता चल पा रहा तो इसकी केस क्या बनती है, आइदर और की केस बनती है, तो ये आइदर और में इसका आंसर हो जाएगा। फिर बात करें TP की, 34 की बात कर लेते हैं, ओनली की बात कर लेते हैं, ओनली की बात कर लेते हैं। ओनली का कोड क्या होगा, 34 होगा, TP, क्योंकि इसके ऊपर भी 34 लिखा हुआ, इसके ऊपर भी 34 लिखा हुआ। वर्क देखिए, वर्क का नंबर क्या है, 3 है, मतलब ये UX का कोड हो गया क्योंकि दोनों के ऊपर 3 लिखा हुआ है। स्टाफ के ऊपर लिखा हुआ 4, RD के ऊपर लिखा हुआ 4, मतलब ये आपके कोड सारे कोड फाइंड हो गया। तो देखिए ध्यान से देखिएगा कैसे ये मेथड काम कर रहा है। इसको बेल्ट मेथड नाम देने का रीजन क्या है, बेल्ट की तरह आप सीधा, आप बेल्ट तो यूज करते होंगे आप में से मैक्सिमम लोग, तो आप देख रहे हैं बेल्ट पर ही आपका एक सीधा से एक बेल्ट रखिए, उस पर इनको वर्ड्स को रख दीजिए तो आपका ये बेल्ट मेथड बन गया।
उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होगी। ये मेथड थोड़ा सा डिफरेंट था, थोड़ा सा टाइम आपको यहाँ पर कम लगेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने पर। 4-5 क्वेश्चन करिए इस टॉपिक पे, 4-5 क्वेश्चन करिए, फिर मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपनी स्पीड बताइएगा और कैसा मेथड लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। सभी बच्चे साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे ताकि सारे बच्चे जो भी बैंक की प्रिपरेशन कर रहे हैं सबके पास ये वीडियो पहुंच पाए, सबको पता चल पाए कि हाँ इस मेथड से भी हम कोडिंग डिकोडिंग को सॉल्व कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख पाए। ये जिम्मेदारी आपकी है, मेरी जिम्मेदारी थी यहाँ पर आपको चीज़ें सिखाना। मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट चीज़ें फ्री में प्रोवाइड करने के लिए। आप सभी को पता होगा फ्री में सारी चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। हालांकि इससे पहले मैं किसी इंस्टीट्यूट में था जहाँ पर आपके पेड कोर्सेज चलते थे, और रीजन क्या था, काफ़ी बच्चे डेली 2-4 मैसेज आते हैं कि सर आपका प्लस में कोर्स कब आ रहा है। तो देखिए प्लस अभी मैं करंट में क्लियर कर दूं, जो बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हैं, करंट में उस ऑर्गेनाइजेशन में अभी फ़िलहाल नहीं पढ़ा रहा हूँ, वहाँ पर क्लासेस मेरी नहीं हो पा रही। मैं बोलता हूँ कि होगी, बाद में होगी, कब होगी मुझे भी नहीं पता है, ठीक है। तो इस बात की श्योरिटी मैं नहीं दे सकता कि हाँ मेरी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी कल से, परसों से, कब से स्टार्ट होगी मुझे भी नहीं पता है। हाँ इन केस मैं इन फ्यूचर अगर फिर से दोबारा वहाँ ज्वाइन करता हूँ तो डेफिनेटली वहाँ पर क्लासेस होगी, उससे पहले क्लासेस नहीं होने वाली है। तो जो बच्चे बार बार मैसेज कर रहे हैं प्लस में क्लासेस स्टार्ट कब होगी मुझे भी नहीं पता। आपको यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको उस पेड कंटेंट से भी अच्छा कंटेंट देने का, बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आप चाहते हैं पढ़ना, अगर आपको पढ़ना है तो यहाँ से भी डेफिनेटली पढ़ सकते हैं, ठीक है। फ्री में, यहाँ पर कोई चार्जेस आपको नहीं लग रहा, तो डेफिनेटली आपको वीडियोस देखनी चाहिए। टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखिए वीडियो को, देखिए कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा है, ट्रिक्स अच्छी लग रही है, नीचे कमेंट करिए, कमेंट की लाइन लग जानी चाहिए इस ट्रिक पर, ठीक है। इस ट्रिक पर कमेंट की लाइन लग जानी चाहिए। और इस पर थोड़ा सा और काम कर रहा हूँ मैं, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर प्रैक्टिस करने वाले हैं, कल या परसों में प्रैक्टिस करेंगे। उससे पहले इस मेथड पर थोड़ा सा और काम कर रहा हूँ कि हो सकता है कुछ और चीज़ें निकल कर आए जिससे कि और मेथड को सॉर्ट कर दिया जाए और आपका टाइम कम लगे। तो डेफिनेटली मैं वर्क कर रहा हूँ, और मैं उस चीज़ पर वर्क कब कर सकता हूँ, जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वीडियो देखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचेगी। क्लियर है। तो ये जिम्मेदारी सिर्फ आपकी है, सिर्फ आपकी ये जिम्मेदारी बनती है। तो आप देखिए, आप पहुँचा सकते हैं लोगों तक तो पहुँचाइए। देखिए सब कुछ आपके हाथ में है, तो जितने लोगों तक पहुँचा सकते हैं पहुँचाइए। शेयर करिए वीडियो को, लाइक करिए, कॉमेंट करिए। चलिए इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। और ये क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करके देखना है, इसको आपको सॉल्व करना है। ये क्वेश्चन मैंने दिया आपको होमवर्क के लिए, जिसके कोड फाइंड करना है आपके सामने। ये क्वेश्चन है, सॉल्व करिएगा, कोशिश करिएगा 1 मिनट से कम में लगे। हो सकता है पहली बार आप कर रहे हो तो 1-2 मिनट लग जाए, बट थोड़ी सी अच्छी सी चीज़ों को ऑब्जर्व करिएगा। डेफिनेटली आप 1 मिनट के अंदर कर पाएंगे, क्योंकि मैंने करके देखा है, उसके बाद आपके सामने ये चीज़ें रख रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, क्लास को एंड करते हैं। मिलते हैं आज शाम को 5:30 बजे वाली क्लास में, प्रैक्टिस क्लास जो कि क्वांट सेक्शन की होती है। तो चलिए एंड करते हैं। जो बच्चे उस क्लास में नहीं आते, क्लास अटेंड करने की कोशिश करिए, वहाँ भी काफ़ी चीज़ें आपको मिलती है। कैलकुलेशन कैसे करना होता है, डीआई को कैसे डील करना होता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। प्लेलिस्ट मैंने आपको ऑर्गेनाइज वे में बना दी है। तो जो बच्चे नए होंगे, सारी की सारी क्लासेस को देखिए, आपको डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने मिलेगा। चलिए एंड करते हैं क्लास को।